देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आश, रही न कोई आस। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आश, रही न कोई आस। परिवर्तन के बिना न होता विभीषिका का नाश। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आस, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। मानव के चिंतन चरित्र में आज असुरता छाई। पाप पतन में रस लेने की वृत्ति सभी में आई। मानव के चिंतन चरित्र में, मानव के चिंतन चरित्र में आज असुरता छाई। पाप पतन में रस लेने की वृत्ति सभी में आई। है अभाव से दुखी राष्ट्र, जनसंख्या बढ़ती जाती। अणु युद्धों की होड़ लग रही, मानवता कुलाती। प्रकृति क्षुब्ध हो उठी आज फिर सहा न जाता त्रास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आश, रही न कोई आस। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। ऋतु बसंत आने से पहले पतझड़ हो जाती है। नवशिशु को पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। ऋतु बसंत आने से पहले पतझड़ हो जाती है। नवशिशु को पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। नए भवन के लिए पुराने खंडहर ढाए जाते। ढाए खंडहर की छाती पर नए उठाए जाते। चंद्रगुप्त चाणक्य बदलते इसी तरह इतिहास। मूर्धन्यो जागो औरों से रही न कोई आश, रही न कोई आश। मूर्धन्यो जागो, मूर्धन्यो जागो। उपस्थित भाइयों बहनों, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, आह्वान करें, प्रार्थना करें सूर्य देवता से, सविता देवता से कि हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें। आज बुद्धि गड़बड़ा गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। भ्रष्ट बुद्धि दुर्मति, दुर्मति से दुर्गति। जब तक सन्मति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अच्छी बुद्धि होगी तो सारे श्रेष्ठ काम होंगे। आइए हम लोग अच्छी बुद्धि लाने के लिए, श्रेष्ठ बुद्धि लाने के लिए प्रार्थना करें ताकि सारे काम अच्छे से अच्छे काम होते चले जाए। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च
पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पर कुचामन विकास समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बैठे हुए समिति के सभी वरिष्ठ सदस्य, अध्यक्ष, सचिव और हमारे कुचामन नगर के सभी नागरिकों जो यहाँ पे बैठे हैं, सभी प्रबुद्ध वर्ग के हमारे भाइयों बहनों, हमारे गायत्री परिवार की देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, विभिन्न जिलों से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे जिस कार्य का निमित्त बने आदरणीय मदन लाल जी अग्रवाल भाई साहब, जिनकी द्वारा स्थापित ये गायत्री माता के मंदिर के 5वें वार्षिकोत्सव में मेरे को आने का सौभाग्य मिला। आप सभी जितने भी बैठे हैं, बीएड की छात्राएं मेरे बीच में सामने बैठी हैं सभी, और भी चूँकि ये एक एजुकेशन सिटी है, सभी जितनी भी छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। सभी को संबोधित करके अपनी बात कह रहा हूँ, पत्रकार मित्रों और सभी हमारे साथियों। आज मित्रों समय इतना ख़राब चल रहा है कि कुछ भरोसा नहीं कि घर से निकले हैं तो पहुँचेंगे कि नहीं वापस। जो असुरक्षित वातावरण है, उसके अलावा कुछ ऐसी विक्षुब्धताएं छाई हुई हैं वातावरण में कि ज़माना बड़ा ख़राब कहा जा रहा है। ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, ज़माना ख़राब हो गया है। कुछ लोग कहते हैं ज़माना बदल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छे दिन चले गए, बुरे दिन आने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समय जो है वो ख़राब हुआ है, कलयुग के आने के साथ हुआ है। आज़ादी के बाद ज़माना बहुत तेज़ी से बदलता चला गया, तो ये उसमें बदलाव गिरावट की ओर है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है। मैं ऐसा समझता हूँ मित्रों कि ज़माना निश्चित रूप से गड़बड़ाया है, चिंतन गड़बड़ाया है। अचिंत्य चिंतन से दुर्गति होती है। जो नहीं सोचा जाना चाहिए वो सोचा जाता है, तो उससे दुर्गति होती है। और केवल वही नहीं बल्कि और भी कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें कि आप देख रहे हैं कि वातावरण में छाई हुई विषाक्तता, उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, हमारी जो पुराने ज़माने की जो खेती हुआ करती थी वो गड़बड़ा गई, आधुनिक खेती आ गई, उसकी वजह से हुआ प्रदूषण। और उससे हमारे खान पान की चीज़ों में भी गड़बड़ी। हम जो खा रहे हैं मालूम नहीं शुद्ध खा रहे हैं कि नहीं, जो खा रहे हैं उसमें कुछ जो मिलावट तो नहीं है। मिलावटखोरी, जमाखोरी, काम चोरी ऑफिसेज में, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सही अर्थों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं गिरावट आई है। जब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत से उम्मीद की थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कि ये राष्ट्र जो है ये अपनी पूरी की पूरी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए सिरे से चिंतन करके अपने पैरों पे खड़ा होगा, स्वावलंबी बनेगा। कुटीर उद्योगों के द्वारा, बुनियादी शिक्षा के द्वारा और शिक्षा में मॉरल वैल्यूज़ डालकर उसके साथ चलेगा। पर हमारे जो आज के अधिनायक हैं, आज ये कहा जाए कि आज के भारत के जो नायक हैं, वो लोग इस बात को चालू नहीं रख पाए, वो लोग इस बात को मेंटेन नहीं रख पाए और बापू की बात को उन्होंने एक तरफ कर दिया, दरकिनार कर दिया। उनको लगा कि बापू अप्रासंगिक हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम आधुनिक भारत बनाएंगे, हम नए नए बड़े बड़े डैम बनाएंगे और बड़े बड़े डैम बना करके हम बिजली पैदा करेंगे, हम भी विकसित देशों की तरह से काम करेंगे। अब मित्रों उसका हमको परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जितनी जो सोच थी 1950 1960 की जो सोच थी, उस सोच ने आज हमें वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ हम आज इस स्थिति में आके खड़े हो गए हैं कि केदारनाथ की आपदा के कारण पूरा का पूरा पहाड़ बर्बाद हो गया। पहाड़ के लोग वहाँ से हटकर, अपने गाँव से हटकर नीचे शहरों में आके बस गए। पूरी की पूरी आबादी गड़बड़ा गई, पूरी की पूरी जो उनके लोगों के रहन सहन की शैली है वो गड़बड़ा गई। ये केवल इसी वजह से हुआ कि हम लोगों की जीवन शैली बदल गई। जब जीवन शैली बदल जाती है किसी भी राष्ट्र की या किसी भी समुदाय की, किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी जाति की, तब जीवन शैली बदलने से सारा सब तरीका गड़बड़ा जाता है। और जो
अभी भी ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं, ऐसे कस्बे हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली को यथावत रखा है। मैं तो आपका कुचामन शहर देखकर बड़ा अभिभूत हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने इतना सुंदर वातावरण बनाए रखा है, आपस में मैत्री है, आपस में दोस्ती है, मित्रता है और प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं। और आपने विकास समिति बना रखी है जिसमें विकास समिति में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती हैं। योगा हॉल देखा मैंने, योगा हॉल और उसके साथ लगा हुआ हमारा मंदिर, ये एक युग्म है, योग और तप का, दोनों का युग्म, ये सब देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये मुझे लगता है कि एक अपवाद रूप में एक बहुत अच्छा सा शहर है कुचामन सिटी, बहुत अच्छा शहर है। बाकी सारे देश के शहर, सारे देश के गांव, सारे देश के कस्बे बर्बादी की ओर जा रहे हैं। इसीलिए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज कहना पड़ा कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज बनाने पड़ेंगे। पर कहीं ओवर स्मार्ट हो गए तो क्या होगा, बर्बाद कर देंगे पूरे देश को, पूरे देश की फसल, पूरे देश का खान पान, पूरे देश का जीने का तरीका, पूरे देश का पानी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर ओवर स्मार्ट हो गए तो इसलिए सब कुछ जाकर एक जगह टिक जाता है, मानवीय बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि कैसी है, सोच कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। अगर आपके विचार राष्ट्र को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए हैं तो निश्चित रूप से मान कर चलिए कि सब कुछ ठीक होगा। तो सोचता विचारता कौन है, समाज का बड़ा वर्ग, तबका वर्ग, वो तबका जो मूर्धन्य कहा जाता है। बड़े समझदार लोग, शिक्षक लोग, हमारे देश के समाज के दिशा देने वाले उद्योगपति लोग, हमारे देश के समाज के शिक्षाविद, हमारे देश के जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों के हाथ में आने वाले ज़माने की बागडोर है, ये लोग सोचते हैं और ये जैसा सोचते हैं वैसा समाज सोचता है। आप लोग सब प्रभावित होते हैं समाचार पत्रों से, न्यूज़पेपर से, आप लोग सब प्रभावित होते हैं अपनी न्यूज़ चैनल से जो मीडिया में आती है, सब चीज़ों से हम लोग प्रभावित होते हैं। जो भी कुछ उसमें आता है उससे हम लोग कई बार कैफियत रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं। हम उससे कई बार हम संबंध हमारा है उससे तो हम मान लेते हैं कि हाँ सही है, कई बार हम समझते हैं कि नहीं गलत बोल रहा है, ये जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है। फिर भी इसके बावजूद भी इसका प्रभाव तो पड़ता है। इस विशेष रूप से विज्ञापन की दुनिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन जीने की शैली पे पड़ा है। हमारा सोचने का तरीका, खान पान का तरीका, हमारा जीवन जीने का तरीका, ये सब पूरा इसी वजह से गड़बड़ाया पूरा। आज आज़ादी को इतने साल हो गए मित्रों, आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी हम लोग 67-68 साल चल रहे हैं, हम लोग अभी भी अपनी मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। वही पुरानी परंपराएं, पुरानी प्रथा परंपराएं जो हमें पिछड़ापन की ओर ले जाती थी, वो जिंदा है। कई बार लोग कहते हैं कि वो हैं इसीलिए हम लोग जिंदा हैं, ऐसा मत सोचना आपने। पर्दा प्रथा किस काम की है? पर्दा प्रथा मेरे से अभी आज इतनी बहनें मिलने आई, कम से कम 8-10 से मैंने पूछा किससे पर्दा कर रहे हैं आप किससे पर्दा कर, मुझसे पर्दा कर रहे हो तो फिर मैं पर्दा कर लेता हूँ, आप लोग सब निकल जाओ सामने से, कोई दिक्कत नहीं। पर्दा किस लिए, आखिर किस कारण पर्दा करते हो? पर्दा करते हो तो उसमें एक पर्दे के चक्कर में एक बहन जी जो हैं दूसरी बहन जी के पाँव छूती हुई चली गई, उनको दिखाई नहीं कि किसके पाँव छूना है, बाहर सामने बैठे इनके पाँव छूना है कि इनके पैर छूना। मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि ये जो हो रहा है इसमें राजस्थान की भूमिका विशेष है। राजस्थान ने मरजीवड़े पैदा किए हैं, राजस्थान ने समाज सुधारक पैदा किए हैं, राजस्थान ने ढेर सारी रानी हाड़ा रानी जैसी और न जाने कितनी हमारी ऐसी रानियां दी हैं, ऐसी पद्मिनी से लेके जिसने जौहर दिखाया वो सब दिए हैं, राणा महाराणा प्रताप दिए हैं, राणा सांगा दिए हैं। हमारा देश, हमारा ये प्रांत, मैं अपना हमारा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पिताजी यहीं के थे, राजस्थान के थे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रांत से उम्मीद की जाती है कि आप लोग मिलकर कुछ ऐसी दिशा धारण तय करेंगे जहाँ पर शिक्षा नगरी बन रही है। शिक्षा नगरी में बच्चे पढ़ने आते हैं, कोटा का दूसरा संस्करण तैयार हो रहा है जहाँ बच्चे यहाँ CA और CS की पढ़ाई करने आते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आते हैं, एजुकेशन की पढ़ाई करने आते हैं। ये बच्चे नया नमूना आपके साथ माध्यम से लेके जाएं, इनके आदर्श आप बने। आप मूर्धन्य लोग हैं, आप आदर्श बने।
अगर वो आदर्श बनेगा तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुंदर नमूना, एक शहर का नमूना बनेगा। और फिर हम कह सकते हैं कि नमूना बनाने की ज़रूरत नहीं है, नमूना बनाया है। जाके कुचामन सिटी को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कैसा होना चाहिए आदर्श शहर। आदर्श शहर बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया। मैं समझता हूँ कि 5 साल बाद आया हूँ मैं। 5 साल के अंदर मैंने देखा बहुत परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, सफाई है चारों तरफ, और निर्माण भी बहुत वैसा नहीं हुआ है, अनगढ़ निर्माण नहीं हुआ है। जो भी कुछ है सब दिखाई पड़ता है, ठीक दिखाई पड़ता है। पर फिर भी मित्रों, जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय वो है आदमी का विचार शक्ति। आदमी की विचार शक्ति कुंद हो गई। पूरे देश में अगर देखें, पूरे विश्व के स्तर पे देखें तो आदमी की विचार शक्ति, सोचने की ताकत, उसका जो चिंतन जो होना चाहिए वो गड़बड़ा गया है। चिंतन गड़बड़ाने के कारण आदमी वही करता है जो उसका सोच कहती है, जो उसके विचार कहते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि विचार क्रांति की ज़रूरत है। विचार में बदलाव, सोचो, सोचना चालू करो, नए सिरे से सोचो। सोचने से अच्छे काम होते हैं। ये किसी महामानव ने कहा है, यू थिंक एज यू थिंक यू बिकम लाइक दैट। जैसा आप सोचते हो वैसे बन जाते हो। आप जैसे, आपकी जैसी भी सोच होगी, जैसे आपके चिंतन होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपका बोलने का स्वरूप होगा। जैसे आप बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, वैसे ही आप करने लगेंगे। जैसे आप करेंगे वैसे ही आपकी आदतें बन जाएंगी, और जैसे आपकी आदतें बन जाएंगी वैसे आपके संस्कार बन जाएंगे, और जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे आपका व्यक्तित्व बन जाएगा। तो क्या हुआ, जहाँ से सोच चली थी, सोच जहाँ से चली थी वहाँ से व्यक्तित्व के निर्माण की रूपरेखा बन जाती है। बच्चा जो सोचता है, आज का बच्चा, छोटा बच्चा टीवी को एक्सपोज्ड है, अगर टीवी देखता है माता पिता के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, तो फिर उसका मान करके चलिए कि वो टीवी कार्टून देख रहा है, चाहे देख रहा है, वो मना नहीं कर रहे हैं, तो वो कार्टून की भाषा के अनुसार हिंसा सीखेगा। कार्टून की भाषा के अनुसार वो सब कुछ वही देखेगा जो पाश्चात्य जगत दिखा रहा है उसको। अगर हम उसको हनुमान जी के बारे में बताते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं, और अपने यहाँ की लीलाओं के बारे में बताते हैं, तो शायद हो सकता है कि बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप पैदा हो, हनुमान बनने की हो, कृष्ण बनने की हो, राम बनने की हो। पर हम नहीं बता पाते उनको। हम न नए राम पैदा कर पा रहे हैं, न नए कृष्ण पैदा कर पा रहे हैं। मेरी दो छोटी छोटी पोतियाँ हैं मेरी, एक 10 साल की है, एक 6 साल की है। उन दोनों को मैंने ज़बरदस्ती मोटिवेट करके अपने मिशन के विचारधारा, मिशन के संगीत, मिशन के गीत इसमें मोड़ा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि धीरे धीरे ये कार्टून की दुनिया में जा रही हैं, और कार्टून्स के माध्यम से इनका दिमाग गड़बड़ा रहा है, गुस्सा आने लगा है, और कई तरह की विकृतियाँ आ रही हैं। देखते देखते बदलाव आ गया कि उनको लगा कि ये इस चीज़ से ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है। उसमें हंसी उड़ाई जाती है किसी की, इसमें हंसी नहीं उड़ाई जाती, यहाँ दूसरे को ऊंचा उठाया जाता है। तो आप भी अपने घर से शुरुआत करेंगे तो शुरुआत होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत की जाती है, और अगर आप शुरुआत करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी मैं एक सीरियल बनाने के मूड में हूँ, एक बच्चों के लिए एनिमेशन बनाने के मूड में हूँ। मेरे पास एनिमेशन विभाग है बहुत बड़ा, उस एनिमेशन विभाग के माध्यम से महामानवों के ऊपर सीरियल बनाने के मूड में हूँ कि महामानवों का जीवन कैसा रहा होगा, कैसे वो महामानव बने, चाहे महाराणा प्रताप हों, चाहे वो संत एकनाथ हों, चाहे वो संत ज्ञानेश्वर हों, ये कैसे बने होंगे महामानव। ये सारी चीज़ें मैं बनाने के मूड में हूँ। अगर बन जाएंगी 2-3 साल में तो मैं समझता हूँ कि क्रांति कर देंगे पूरे देश में, कि पूरे बच्चों का देखने का स्वरूप बदल जाए, नज़रिया बदल जाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी भावी पीढ़ी जो 2030 के बाद जो काम करेगी वो ये बच्चों की करेगी। अब 2030 के बाद अगर आपके बच्चे मान लो बिगड़े हुए तो आप कहाँ से सुधारेंगे। नशे की आदत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है युवाओं में, किशोरों में और युवाओं में। मैं आज आपके ही पेपर में किसी में पढ़ रहा था, कोई एक गांव है यहाँ जयपुर के पास, वो गांव पूरा नशेड़ियों के लिए जाना जाता है। और वो गांव एक छोटा गांव नहीं है, अच्छा खासा बड़ा गांव है, 20-25 हज़ार का गांव है। और नशेड़ी सारी पूरे राजस्थान के चुने हुए नशेड़ी वहाँ इकट्ठे होते हैं और बैठ कर के आराम से प्रेम से नशा करते हैं, और जितनी तरह के अपराध हो सकते हैं वो करते हैं। वहाँ पे एड्स के मरीजों की संख्या भी ज़्यादा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारे देश में जो नशाखोरी बढ़ रही है,
इस नशाखोरी का अभी से इलाज नहीं खोजा गया तो अकर्मण्यता बढ़ती चली जाएगी, आलसीपन बढ़ता चला जाएगा, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी और आपके पास बेकार आदमियों की फौज बहुत हो जाएगी। बहनें तो बहुत मजबूत हैं, बहनें तो इरादे मजबूत होते हैं, वो कभी नशे की तरफ नहीं उन्मुख होंगी, पर हमारे जो पुरुष वर्ग है और उसमें युवा वर्ग वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हाँ, बड़े बड़े शहरों में जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, बेंगल, हैदराबाद है और दिल्ली है, यहाँ पर लड़कियाँ भी लड़कों के साथ जो बड़े बड़े टॉप वर्ग की होती हैं वो उधर नशे की तरफ उन्मुख हो रही हैं। इस क्षेत्र में मेरा ध्यान जा रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिया आंदोलन के माध्यम से मैं एक क्रांति करूँ, एक बदलाव लाने की कोशिश करूँ कि इनको नशे के नुकसान बताऊँ। नशे का नुकसान कितना है, ज़्यादा खतरनाक है। पुरानी बात चली गई कि तंबाकू मत खाओ, सिगरेट मत पियो, चलो तंबाकू खाना शहर में नहीं होता, मैं मानता हूँ, पर जो नए नशे आ गए हैं, गोलियों के नशे आ गए हैं, ऐसी टेबलेट्स आ गई हैं, ऐसे केटामिन करके ऐसे जहर आ गया है जो कि जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हैं उस नशा लेने वाले के साथ, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी चीज़ें आ गई हैं और इन सब की वजह से बहुत नुकसान इस देश का होने वाला है। इस देश की तरुणाई 65 करोड़ है। पूरे देश का जो आबादी का प्रतिशत है मित्रों, लगभग 70% आबादी युवा है और वो युवा आबादी आने वाले 2030 तक बनी रहने वाली है। इस 2030 तक रहने वाली आबादी को यदि आपने नशे की गिरफ्त में जाने दिया तो क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारे हाथ से एक पीढ़ी चली जाएगी। कोशिश करना चाहिए हम लोगों को कि हम विचारों के माध्यम से लोगों में बदलाव लाने की कोशिश करें। विचारों में बदलाव कैसे लाएंगे मित्रों? तरह तरह के तरीके होते हैं, नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के जो उत्प्रेरक वक्तव्य होते हैं या इन्हीं तरह के रोल मॉडल खड़े करके सामने बताना पड़ेगा कि ऐसे करना पड़ता है। एक नाटक देखा था गांधी जी ने, हरिश्चंद्र नाम का। हरिश्चंद्र में देखा कि सत्य को पालन करने से उसने सजा भुगत ली, परंतु उसने झूठ नहीं बोला। हरिश्चंद्र के सत्य की नाटक ने उनको प्रेरित किया सत्य के प्रयोग करने के लिए, और उन्होंने जो अपने पिताजी की जेब से चोरी किए थे पैसे, वो ला के रख दिए और कहा पिताजी मैंने चोरी की थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी ने बड़े सच्चे दिल से माफ़ कर दिया और उसके बाद उन्होंने, गांधी जी ने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए। जो कुछ भी बोला खुले मन से बोला। एक आदमी का जीवन बदल दिया और एक आदमी को मोहनदास करमचंद गांधी से बापू बना दिया, हमारे राष्ट्र का पिता बना दिया, राष्ट्रपिता बना दिया। ये केवल एक ही बात से कि बस वो नाटक देखने से उनको दिशा मिली। मित्रों, आज हमको ऐसा कुछ प्रचलन बनाना पड़ेगा कि कुछ ऐसा हो। आप भी कुचामन विकास समिति की तरफ से प्रयास कर सकते हैं। यहाँ आप कार्यक्रम आयोजित करिए, हम आपको कार्यक्रम बना के देंगे, वहाँ से आप उनको संपादित कीजिए, संचालित कीजिए। आप यहीं के लोकल कलाकार लीजिए या आप हमारे यहाँ से मंगा लीजिए। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम कभी कभी आपके 2-3 महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार ऐसे कार्यक्रम दे दिया करेंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों में सत्प्रवृत्ति संचार होगा, सत्प्रवृत्ति संवर्धन होगा, अच्छी प्रवृत्तियों के अंदर उन्मुख होने का एक मन में संकल्प आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरत है आज समाज की, कि समाज का पूरी पूरी तरह से क्लिनजिंग होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। समाज में सफाई होगी तो उससे धीरे धीरे बदलाव आने लगेगा। अभी पिछले 6 महीने में, 7 महीने में एक बदलाव आया है। एक बदलाव ये आया है कि लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है, महंगाई की दरें कम हुई हैं, हमारे देश में एक नया प्रधानमंत्री आया है जो ओजस्वी है, तेजस्वी है, और जब बोलता है तो आंकड़े के साथ बोलता है और सच्चाई के साथ बोलता है, और बोलता है तो वो बस लोग सुनते रह जाते हैं उसको। हम अकेले उस प्रधानमंत्री के बलबूते इस राष्ट्र के बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। इस प्रधानमंत्री के साथ लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जुड़ना जरूरी है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के मनों का जुड़ना जरूरी है, और वो विचारधारा की दृष्टि से नहीं बल्कि इस दृष्टि से कि राष्ट्र निर्माण के लिए वो क्या कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, ये 3 प्रकार के निर्माण हैं। व्यक्ति निर्माण, हम बदलें तो जमाना बदलेगा। परिवार निर्माण, हमारी बहनें बदलें, हमारा परिवार बदले, पतिदेव बदलें, बच्चे बदलें, समाज बदले, और फिर समाज निर्माण, समाज में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हों, समाज में बदलाव आए, समाज में चेंज आए। और
और जो आज दिखाई पड़ रहा है वो चेंज और ज़्यादा तेज़ी से होने लगे। शहरीकरण बढ़ा है तेज़ी से, औद्योगिकरण बढ़ा है तेज़ी से, और उससे क्या हुआ है बहुत, अभी जैसे आपने गीत सुना कि आबादी बढ़ती चली जा रही है, और आबादी बढ़ने के साथ साथ गंदगी आ रही है, तेज़ी से समाज में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इन समस्याओं का समाधान एक ही है, हम कहीं ना कहीं बैठ कर के विचार करें, विचार मंच बनाएं, जगह जगह विचार मंच बनाएं, विचार मंच बना करके अपने स्तर पे सोचें हम क्या कर सकते हैं, और हम अपने विचारों को फिर ऊपर तक पहुंचाएं। पहुंचाने के लिए आवाज़ है, मैं एक माध्यम बनाया है प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, आध्यात्मिक संगठन हैं, हम लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आध्यात्मिकता का वातावरण बनाया जाए, हमारे गुरुदेव ने एक लेख लिखा था, मुझे आज तक अपील करता है, 1972 का लेख है वो, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, सारे वातावरण को ही बदलाव लाना पड़ेगा, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, सारा जमाना बदलना पड़ेगा। गायत्रीमय मतलब सद्बुद्धिमय। गायत्री का मतलब ये मत सोचना आपकी कोई गायत्री देवी, गायत्री यानी प्राणों की रक्षा करने वाला वह तंत्र खड़ा करना पड़ेगा जो आदमी की सोच को बदले, आदमी के विचारों को बदले, आदमी के विचारों में परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन आता है तो देखते देखते न जाने क्या बन जाते हैं, अंगुलीमाल बदल जाते हैं तो संत बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, और वाल्मीकि बदलते हैं तो बदलते बदलते न जाने क्या पहुँच जाते हैं। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एकाध व्यक्ति होता है जिसके मन में बदलने की इच्छा आती है। गीता कहती है मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों लाखों मनुष्यों में एक सहस्त्र व्यक्तियों के अंदर ऐसी इच्छा होती है कि हम बदलें। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं उनमें से कुछ लोग होते हैं जो मुझे जान पाते हैं, तत्व से जान पाते हैं। भगवान को तत्व से जानना बहुत बड़ी बात है। जिसने भगवान को तत्व से पहचान लिया उसने सब कुछ जान लिया। न जाने कितने भगवानों की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हैं, भगवान राम की करते हैं, गायत्री माता की करते हैं, हम संतोषी माता की करते हैं, दुनिया भर की माताओं की, दुनिया भर की शक्तियों की पूजा करते हैं। पर कभी भगवान को हम जान पाए कि भगवान कौन है? अगर भगवान को जाना होता तो हमारे जीवन में आदर्श आते। भगवान को जानना यानी भगवान के माध्यम से अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानना। भगवान कौन है? भगवान सूक्ष्म शक्ति है, प्रेरणा शक्ति। भगवान वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो हमारी ही आत्मा भगवान के रूप में विद्यमान है। हमारे ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती है ममे वंशो, मेरा ही एक अंश जीवलोक में मनुष्य के अंदर सतत शाश्वत चिरंतन आत्मा के रूप में मौजूद है। वहाँ मौजूद है, वो उसको पहचानता क्यों नहीं? एक बार भगवान के मन में आया कि चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, देख के आते हैं बहुत दुखी लोग हैं। मैं ऊपर बैठ गया कुर्सी पे गलती से, तो शुक्ला जी ने बिठा दिया मुझे, और दुखी लोग मेरे पास लाइन से आते चले गए। तो ये लाइन बढ़ती चली जाए, लाइन बढ़ती चली जाए। मैंने कब तक खत्म होगी भाई, कार्यक्रम चालू होने वाला है, अब तो मिलना है, नीचे बातचीत करनी है। तो पता चला कि लाइन लगी हुई है, लंबी लगी हुई, सब मिल ली है, सबको खुशी हो गई, मुझे भी खुशी हो गई, चलो सब मिल लिए। ऐसे भगवान के मन में आया कि मैं भी नीचे जाके सबसे मिलूं, और मिलूं ही नहीं बल्कि सबको वरदान बांटूं, सबको जिसकी जो कमी हो उसको, जो जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा दूं, जिसकी बीमारी नहीं उसके ठीक हो जाए। मनुष्य को क्या चाहिए? सारे साधु संतों के पास इसलिए जाते हैं, सारे आश्रमों में इसीलिए चक्कर लगाते हैं। तो मनुष्य को क्या चाहिए? बस भगवान नीचे आने लगे तो नारद जी ने उनके कान में कह दिया आप मत जाइए। लक्ष्मी जी ने तो एक ताना मारा था और आप सुन के चल दिए, आपको नहीं जाना चाहिए नीचे, आप नीचे गए तो लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। तो बोले कि क्या बात करते हो भाई, मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ, मेरे को समझने समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आऊँगा लोगों की पकड़ में। अच्छा देखते हैं, आपको जब जरूरत पड़े मेरी तो मेरे को बुला लेना, नारद जी ने कहा। नीचे आ गए भगवान। भगवान ने आने के बाद कहा कि भाई भगवान हूँ भैया, तुम कुछ मांगना हो तो मांगो। अब जब देखा कि कोई असर ही नहीं हो रहा है लेक्चर का, तो उन्होंने फिर बांटना चालू किया। जैसे उन्होंने चीज़ें दी, लोग भागे उनके पीछे, अरे ये तो वास्तव में भगवान है, सामान देने आए हैं हमको, बहुत से ढेर सारी चीज़ें। मुफ्त के पीछे सब भागते हैं, मुफ्त में मिली चीज़ों को भागने के पकड़ने के लिए, तो भगवान भागे वहाँ से। भगवान भाग करके, पौराणिक कथा है, वास्तव में कथा नहीं है। अगर ऐसे भगवान आते धरती पे तो न जाने कितने लोग अमीर हो जाते। वो सीधे हिमालय चले गए, हिमालय में जाके बद्रीनाथ केदारनाथ के रूप में स्थापित हो गए। उन्होंने कहा
कि भाई अब यहाँ नहीं आएगा कोई, इतनी कठिन यात्रा है कि लोग यहाँ नहीं आएंगे। पर लोगों ने गाड़ी ली अपनी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके, कोई अपनी ऑडी लेके, कोई अपनी ये लेके, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके पहुँच गए ऊपर भगवान के पास। भगवान के पास जब पहाड़ पे भी पहुँच गए और रोड भी बन गई, सड़क भी बन गई, सब कुछ बन गई, भगवान ने कहा हम यहाँ से जाना पड़ेगा। तो भगवान चले गए समुद्र में, बेट द्वारका जहाँ समुद्र के नीचे है। उन्होंने कहा यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं पहुँच भी नहीं पाएगा। लोगों ने नाव ली, पता चला लिया कि लोग सूंघते सूंघते पहुँच गए। वहाँ नाव से चले गए और जा कर के उन्होंने भगवान को ढूंढ लिया। भगवान वहाँ से भागे और सीधे जंगल में आके उन्होंने नारद को याद किया, नारद तुम आओ भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, तो हमारे पीछे पड़ गए हाथ धो के। तो उन्होंने, नारद जी ने उनके कान में एक बात कही, भगवान यहाँ बैठ जाइए आप, बस यहाँ कोई नहीं ढूंढता, यहाँ कोई नहीं पता लगाता, बाकी सब जगह पता लगा लेंगे, दुनिया में सब जगह पता लगा लेंगे। भगवान मुस्कुराए कि नारद हमारा देवर्षि कहा गया तो सही कहा गया है, सही में सही राह दी है इसने। भगवान मनुष्य के हृदय में जाके बैठ गए और मनुष्य यहीं नहीं देखता, बाकी सब जगह देखता है। यहाँ नहीं ढूंढता, बाकी सब जगह ढूंढता है, सारी दुनिया में देखता है। अरे छोटे दरिद्र नारायण में भगवान बैठा है, झुग्गी झुग्गी झोपड़ियों में, गंदी बस्तियों में बैठा हुआ बच्चा, गंदा बच्चा, वो भी उसमें भगवान बैठा है। जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनके पास अभाव है, उनके अंदर ही भगवान बैठा है। हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता? हमें अपना भगवान क्यों नहीं दिखाई पड़ता? यदि हमें अपना भगवान दिखाई देने लगे तो मित्रों फिर हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान तब से वहीं बैठा हुआ है। जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीरें यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली तस्वीरें यार। अपने यार को देखना है, अपने मित्र को देखना है, तो सबसे नज़दीक आपका मित्र का भगवान, सबसे नज़दीक आपका मित्र आपका खुद का मन है। आपका खुद का मन ही आपका भगवान है। आत्मा ही हूँ आत्मनो बंधु आत्मे रिपु आत्मन। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। गीता कहती है मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। और अगर मनुष्य को पतन की ओर जाना है तो मन को शत्रु बना ले, उत्थान की ओर जाना है तो मन को मित्र बना ले। ये आपके हाथ में है, ये आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो हमारे गुरुदेव ने एक ही प्रिंसिपल दिया, अपने आप को पहचानो, आत्मनम विद्धि, अपने आप को जानो तुम कौन हो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को सुनो, आत्मावरे श्रोतव्य। आत्मा से यानी अपने आप से मंत्रणा करो। अरे कहीं एक कोना तो ढूंढ लो घर में, सोफे पे बैठ के जरा थोड़ा सोचो तो सही थोड़ी देर के लिए कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, या केवल यही काम करना है सुबह से शाम तक, खाना पीना मौज मस्ती करना और फैक्ट्री का काम करना, ये काम करना। अरे आधा घंटा तो निकालो भगवान के लिए, सोचने के लिए कि किस लिए आए थे धरती पर। आत्मावरे मंतव्य, मंत्रणा करो, अपने आप से मंत्रणा करो। मैंने बताया आपको आत्मावरे, पहले मैंने आपको बताया कि आत्मावरे ज्ञातव्य, आत्मावरे श्रोतव्य, आत्मावरे मंतव्य, आत्मावरे निधिध्यासव्य। मन में बैठकर, मन के अंदर बैठकर ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करो, समाधि की स्थिति में जाने की कोशिश करो। मित्रों हम लोग नहीं जाते, हमारे पास कुंजी है, हम जानते हैं भगवान कहाँ है, हम जानते हैं हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल यही भगवान है। आत्मविश्वास खो जाता है तो आदमी धंधे में भी, सब चीज़ों में नीचे गिरता चला जाता है। आपका धंधा, आपका धंधा, आपका कामकाज, आपकी फैक्ट्री, आपके घर का व्यवसाय, आपके घर की परिवार की सफलता की कुंजी एक ही चीज़ में छुपी है, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते थे आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। जो आत्मविश्वास रखता है, मैं समझता हूँ वो ईश्वर में विश्वास करता है। तो ये जो ईश्वर विश्वास यदि विकसित हो जाए तो हमारे विचार अच्छे हो जाए, विचारों की ड्राई क्लीनिंग हो जाए, विचार शुद्ध होते चले जाएं। और जब विचार शुद्ध होते चले जाएंगे दिमाग बदलता चला जाएगा। मित्रों आदमी के विचारों में बड़ी ताकत है, विचारों में इतनी ताकत है कि एक बीमार व्यक्ति भी अपने अच्छे विचारों के द्वारा, पॉजिटिव विचारों के द्वारा नेगेटिव विचारों को काट कर अपने आप को स्वस्थ बना सकता है। आप कितने ही बीमार हो, किसने रोक रखा है आपको काम करने से? आप कुछ न कुछ काम तो करते रहिए। नहीं साहब वो तो अब तो हम गए बीते हो गए, अब किसी काम के नहीं है। मित्रों मैं 65 साल का हूँ और मैं लगभग पिछले 37 38 साल से मिशन का काम कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। इसके पहले मैं पढ़ाई करता था, मैंने MD किया, पढ़ाई की, पर मैं कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। क्यों?
मुझे लगता है मेरे साथ मेरा परमात्मा मेरे साथ चलता है, यहाँ बैठा रहता है और मुझे शक्ति देता है, मुझे गति देता है, मुझे बताता है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता रहता है। कितनी परेशानियाँ आएँ, कितनी दिक्कतें आएँ, कितने कष्ट आएँ, मेरा परमात्मा मुझे कहीं इधर से उधर नहीं जाता। माँ भाई, माँ भाई। स्वामी विवेकानंद कहते हैं डर मत करो, भय मत करो, भय मत करो, भय मत करो। हमारे दो दुश्मन हैं, नेगेटिव चिंतन और भय, निषेधात्मक चिंतन और भय। ये डर और भय, निषेधात्मक चिंतन दो निकल जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज अपनी गीता की टिप्पणी में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि ये जो छठा अध्याय है गीता का छठा अध्याय सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। कैसे कर देता है? अर्जुन कहता है मेरा मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथो बलवद दृढ़म। मेरा मन बहुत चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बहुत तीव्र गति से इधर से उधर डोलने वाला, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर जाता है। मैं माला करने बैठता हूँ तो खाने में चला जाता है चिंतन। मेरा मन बैठता हूँ पूजा करने के लिए तो आज तक तो लगा नहीं। मित्रों, मेरे को नहीं मालूम 100 में से कितने लोगों का लगता है, पर अगर मैं सही ईमानदारी से पूछूँ कि ईमानदारी से बताओ कितनों का मन लगता है। आप में इतने सारे लोग बैठे हो, आप में से कितनों का मन पूजा में लगता है ये बताओ। हाथ ऊँचा करो। हाथ ऊँचा करोगे तो मैं आपको देख मैं हाँ 1 2 3 4 5 लोगों ने बताया 6। चलिए मैं 6 के ऊपर विश्वास कर लेता हूँ कि इन 6 इतनी बड़ी भीड़ में 6 लोगों ने हाथ उठाया। तो अब बाकी का क्यों नहीं लगता? मैं ये कहने वाला था 1% व्यक्ति का लगता, 99% का नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो मन है वो बार बार भागता है, बार बार भागता है। भगवान कहते हैं मानता हूँ, हे अर्जुन मैं तेरी बात मानता हूँ, पर ये पकड़ में आ जाएंगे। अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्यण च गृहीते। ये अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आएंगे। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस। रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो, रोज करो। डॉक्टर प्रैक्टिस करना छोड़ दे तो डॉक्टर के पास मरीज जाना छोड़ देगा। अरे ये 3 महीने से इसने मरीज नहीं देखा, हमको क्या देखेगा, इसको खुद को तो सब जो आता था सब भूल गया। वकील को प्रैक्टिस करना आता था, वकील प्रैक्टिस छोड़ दी, 6 महीने के लिए चला गया हिमालय, फिर लौट के आया तो पता चला कि उसके पास अब कोई नहीं आ रहा है। क्यों भाई? प्रैक्टिस छूट गई ना, प्रैक्टिस छूट गई। आप अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़ो। सुबह से लेकर शाम तक का जो नियम बनाया है, नियम बनाए रखो। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, निरंतरता और नियमितता, ये बनाए रखो आप। इसके बाद वैराग्यण च गृहीते। अरे हम वैरागी नहीं बन सकते। अरे वैरागी उस चीज़ से नहीं बनना है जिस चीज़ में मन नहीं लगता, उन चीज़ों से वैराग्य। जिस चीज़ में आपका मन बार बार जाता है, रमण करने लगता है, उनसे वैराग्य। किन चीज़ों से? लग्जरी की चीज़ों से, फालतू की बातों से, आलोचनाओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, नेगेटिव चिंतन से, इनसे वैराग्य ले लो, इनसे वैराग्य ले लो, इनसे दूर चले जाओ। आप देखना देखते देखते आपका मन लगने लगेगा। और मन अगर 5 मिनट भी लग गया आपका, मैं कहता हूँ 5 मिनट भी मन लग जाए, एकाग्र हो जाए, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके विचार धीरे धीरे उज्ज्वल होने लगेंगे, धीरे धीरे स्वच्छ होने लगेंगे और धीरे धीरे धुलते चले जाएंगे। विचारों की धुलाई, विचारों का स्नान ही ध्यान है। विचारों का स्नान ही ध्यान है। अगर हमको एक बार विचारों का स्नान करना आ जाए तो ध्यान आ जाएगा, और ध्यान आ गया तो ध्यान करने के बाद फिर हमारे मन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। मन में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि इस प्रचंड मन की शक्ति के माध्यम से आप असंभव से असंभव काम कर सकते हैं। आपके मन में इतना कुछ भरा पड़ा है कि उस मन के जखीरे को आपने कभी पहचाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, उनसे कहता हूँ, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनको समझ में आ जाती बात, जड़ से पकड़ लेते हैं। तो मेरे यहाँ के बच्चे जो है वो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स रखते हैं, करते हैं, अचीव करते हैं। योग की सफलता, चाहे योगासन करते हो तो, और चाहे आप ध्यान करते हो तो, और आप अगर अध्ययन करते हो, चाहे आप प्रदर्शन करते हो, इस सारी चीज़ों की सफलता एक ही चीज़ पर टिकी है। आपको अभ्यास करना आता है कि नहीं, आपका ध्यान मन लगता है कि नहीं, मन एकाग्र होता है कि नहीं, तल्लीन होता है कि नहीं, तन्मय होता है कि नहीं। तो ये सारी आज की समस्याओं का समाधान मित्रों अगर कहीं है तो वो ध्यान में है। ध्यान को अगर हम जीवन का एक अंग बना लें और बुद्धि को अपने एकाग्र बनाना सीख लें, तल्लीन बनाना सीख लें, तन्मय बनाना सीख लें, व्यापार में भी लाभ होगा, पढ़ाई में भी लाभ होगा। हम जो काम करना चाहते हैं उन सब में लाभ ही लाभ मिलता चला जाएगा। इसलिए अगर आज की समस्याओं का समाधान ढूंढना है मित्रों, जो भी समस्याएं अभी बताई गई, मैंने आपको बताई, ढेर सारी समस्याएं, शहरीकरण की समस्या, भूमंडलीकरण की समस्या,
गंदगी की समस्या, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का आंदोलन चलाया, इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, हम सब मिलजुल करके प्रयास करें। हम सब मिलजुल करके प्रयास करें कि इन सब समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या हो सकता है। ऐसे अलग अलग संगठन सब मिलकर के अलग अलग काम करें, इसके बजाय सब मिलकर के प्रयास करें तो बहुत बढ़िया ढंग से हो सकता है। हम लोग श्रेय के लिए लड़ते हैं ना, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। श्रेय के लिए न लड़ें, हम राष्ट्र के लिए लड़ें। हमारा जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए। सैनिक जब लड़ता है बॉर्डर पे तो वो राष्ट्र के लिए लड़ता है, और राष्ट्र के लिए जब लड़ता है तो वो अपनी पूरी शरीर की शक्ति, पूरी सब कुछ अपनी वहाँ लगा देता है बॉर्डर के लिए, बॉर्डर की रक्षा के लिए। इस बॉर्डर से कोई मेरा आतंकवादी अंदर ना आने पाए। वो सैनिक जब लड़ता है देश के लिए तो वो ये नहीं देखता कि मेरा पड़ोसी कौन है जो मेरे साथ लड़ रहा है, ये मराठा है कि ये अहीर है कि यादव है कि कौन है, मुझे मालूम नहीं, पर जो भी है ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बस मेरा साथी सैनिक है, और हम दोनों मिलकर के राष्ट्र की बॉर्डर्स की रक्षा करेंगे। मित्रों, आप भी ये मान कर चलिए कि आपका घर, मोहल्ला, आपकी समिति, आपका नगर, आपका कस्बा, आपका ज़िला, आपका प्रांत, आपका देश, ये पूरा मिलकर के एक यूनिट है, एक यूनिट। इसी की यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता को बनाए रखना आपका काम। अगर आप ये कर पाए तो देखते देखते बदलाव आने लगेगा और चिंतन बदल जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबको। खूब खूब